रास्ते मुश्किल हैं पर हम ज़रूर मंजिल पाएंगे। रास्ते मुश्किल हैं पर मंजिल हम ज़रूर पाएंगे। ये किस्मत जो अकड़ कर बैठी है इसे हम ज़रूर हराएंगे। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों, मैं हूं अखिलेश यादव। जैसा कि एडवांस मैथ में हम लोग पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन को दो पार्टों में बांट के पढ़ते हैं। एक होता है 2D, दूसरा होता है 3D। तो ये टॉपिक जो चल रहा है 3D का, यानी 3 डायमेंशन, जिसमें आपको लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी ज्ञात करना होता है और इसमें आयतन भी निकालना होता है। तो आज जो है मेंसुरेशन का दोस्तों लास्ट वीडियो है। जो भी इसमें जो थे, इसमें घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, खोखला बेलन, जो भी टॉपिक बन सकते थे हर एक टॉपिक को हमने कवर किया है। नहीं देखे हैं तो एडवांस मैथ के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहाँ से ज़रूर देखिएगा। उसके बाद कोई भी ऐसा पेपर नहीं है कि आप वहाँ से क्वेश्चन यहाँ से अगर छूट जाए, हर एक पेपर का क्वेश्चन आप लगाएंगे। ठीक, तो आज का वीडियो लास्ट है, एकदम कंसंट्रेट होकर समझिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके सामने। एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई में 200% की वृद्धि तथा उसके आधार के अर्ध व्यास में 50% की कमी करने पर शंकु के आयतन में कितने का परिवर्तन आएगा। हर एक ऐसा एग्ज़ाम नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन जो है न पूछे गए हों। ठीक, तो देखिए क्या कहा है कि ये यहाँ पे आपको ये नहीं समझना है कि शंकु क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्या होता है, ये सब नहीं समझना है। बस आपको यहाँ पे सूत्र पता रहना चाहिए कि शंकु का आयतन का सूत्र क्या है, बेलन के आयतन का सूत्र क्या है, ये सब पता रहना चाहिए। देखिए, शंकु के आयतन का वॉल्यूम का सूत्र होता है दोस्तों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। यहाँ पे ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये मतलब इसकी वैल्यू नहीं ली जाती है, सिर्फ इसका मान लिया जाता है। देखिए कैसे, देखिए क्या दिया है, लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई में 200% की वृद्धि। तो 200% का मतलब क्या होता है मेरे भाई, 200% का अर्थ होता है 200/100। ठीक, तो 200% को 200/100 लिखेंगे तो ये कट गया, तो ये आ गया 2/1। समझ गए। अब देखिए, और कहा कि आधार के अर्ध व्यास का मतलब होता है दोस्तों, ये जैसे शंकु का जो है निचला भाग जो है वृत्ताकार होता है, जिसमें त्रिज्या जो है आर होती है, इसी को कहते हैं अर्ध व्यास। यहाँ से यहाँ तक की परिधि को मिला देंगे तो इसे कहते हैं व्यास, इसकी आधी दूरी को अर्ध व्यास। तो ये त्रिज्या जो है कह रहा है 50% की कमी। तो 50% का अर्थ क्या होता है, 50% का अर्थ होता है मेरे भाई 50/100। ठीक, तो यहाँ से 1/2 लिख देंगे। अब देखिए क्या दो चीज़ें दी है, एक ऊंचाई दिया है, एक त्रिज्या दिया है शंकु का। तो पहले ऊंचाई लिख लीजिए, फिर जो है त्रिज्या लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे लिख लीजिए पुराना और यहाँ पे नया। अब ये जो हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, न सूत्र याद करना है, न इसे डिस्क्रिप्टिव में लगाना, रेशियो में देखिए कुछ सेकंडों में लगाएंगे। ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है दोस्तों, इसे कहते हैं इनिशियल वैल्यू या प्रारंभिक मान। तो ये जो कहेंगे कि ऊंचाई पहले अनुपात में 1 थी तो 200% की वृद्धि हो गई, तो इसी नीचे वाले में ये ऊपर वाला जोड़ देंगे तो नया वाला मान आ जाएगा। तो 1 में 2 जोड़ेंगे तो ये आ गई उसकी ऊंचाई 3। अब देखिए, अब 50% का अर्थ होता है 1/2, यानी कि नीचे वाली वैल्यू प्रारंभिक होती है। तो इसकी पहली शंकु की पहली त्रिज्या क्या रही होगी, पुरानी 2 रही होगी। और जब कमी की बात करें तो नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटा देते हैं, तो इसमें से 2 में से 1 को घटाएंगे, क्या आएगा, 1 आएगा। यानी उसकी पुरानी त्रिज्या 2 थी तो 50% की कमी की गई तो त्रिज्या 1 आ गई। अब देखिए, सूत्र अभी हमने बताया था कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो ये कांस्टेंट रहता है, अनुपात में दोस्तों कट जाएगा, सिर्फ इसका मान लेते हैं। तो पाई R1 का स्क्वायर इंटू H1, यानी ये पहली त्रिज्या हो गई। अब दूसरी क्या हो गया आयतन, ये R2 का स्क्वायर इंटू H2। तो देखिए R1 क्या है, त्रिज्या 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 4 आएगा गुणे, और ऊंचाई क्या है 1 है।
है ना अनुपात में, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी रियल में होता है मेरे भाई ऊंचाई का और त्रिज्या का मल्टीप्लाई करने पे शंकु का आयतन आता है। ये चीज़ें मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो ऊंचाई का और त्रिज्या का मल्टीप्लाई किए हैं तो आयतन आया है। ठीक, वही आयतन में पूछा है कितने का परिवर्तन होगा, यहाँ पे भी वही चीज़ किए हैं। तो त्रिज्या कितनी यहाँ पे है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। ऊंचाई कितनी है, गुणे 3 है। तो अब देखिए यहाँ से क्या निकल के आ गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4:3 आ गया। यानी पहले आयतन जो है शंकु का 4 था, अब नया वाला 3 आ गया। मतलब कोई चीज़ आप 4 रुपया में खरीद के 3 रुपया में बेच रहे हैं, तो यहाँ पे आप बताइए लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है? 4 रुपया में खरीद के 3 रुपया में बेचेंगे तो 1 रुपया का हानि होगी। तो उसी तरह मतलब कि उसका पहले आयतन 4 था, अब 3 हो गया, तो कमी कितने की हुई, 1 की। तो कमी प्रतिशत निकाल लेते हैं। तो कमी प्रतिशत क्या, कितने की कमी, 1 की कमी। किससे कम है, 4 से कम है। प्रतिशत बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ये कट गया, आ गया 25% की कमी हो गई उसके आयतन में। समझ गए कि नहीं? ये चीज़ें हमने कैसे बताएं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे पूछता है आपका। आगे जो है ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम है, हर एक एग्ज़ाम में यहाँ आता है। तो कंसंट्रेट होकर कायदे समझिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। दोस्तों आपके सामने ये क्वेश्चन है, तो इसको ध्यानपूर्वक समझना, कैसे कि ये बहुत कन्फ्यूजन कराता है। क्या कहा है, किसी बेलन के आधार की त्रिज्या जो है 100% बढ़ा दिया जाता है, तो उसका आयतन कितना बढ़ जाएगा, वही पूछा है। देखिए पहले एक बेलन था, ठीक, इसकी त्रिज्या मान लीजिए ये ऊंचाई हो गई, ये त्रिज्या हो गई। क्यों? क्योंकि इसका बेलन का आधार जो है वृत्ताकार है, तो ये त्रिज्या हो गई। तो कह रहा है ये आपसे कि पहले मान लीजिए त्रिज्या 1 थी, ठीक, कुछ भी मान सकते हैं। मान लीजिए पहले त्रिज्या 1 थी, तो यहाँ से देखिए अब नया जो बेलन बना है इसकी त्रिज्या में 100% की वृद्धि कर दी गई। ये देखिए ये भी ऊंचाई है। तो यहाँ पे यच और ये यहाँ पे देखिए सिर्फ त्रिज्या में वृद्धि किया है। मान लीजिए त्रिज्या 1 थी तो दूसरी बार त्रिज्या बढ़ गई, मान के 2 हो गई, लेकिन यहाँ पे ऊंचाई का मान नहीं दिया है। अब कहेंगे मास्टर की ऊंचाई से क्या लेना देना, तो देखिए आयतन पूछा है, तो आयतन में जो है पाई r² h होता है। दोस्तों आपको आयतन अरे ऊंचाई भी चाहिए, तो यहाँ पे ऊंचाई जो है, ऊंचाई की बात नहीं कहा है, तो हम कहेंगे कि ऊंचाई यानी पहले 1 थी तो अब भी ऊंचाई उसकी 1 ही रहेगी। ये चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये चीज़ समझने वाली बात है। ठीक, अब देखिए कह रहा है कि 100% का मतलब 100% का पहले बताइए 100% का अर्थ क्या होता है। 100/100 कर देंगे तो ये कट गया, आ जाएगा 1/1। मतलब 100% का अर्थ होता है ना 100/100। तो यहाँ से ये 0 कट गया तो 1/1 आ गया। अब देखिए पहले ऊंचाई लिख लीजिए और त्रिज्या लिख लीजिए। ठीक, अब देखिए ये यहाँ पे हमने कहा आपसे पहले पुराना और नया। अब यहाँ पे बताइए नीचे वाली वैल्यू जो है पुराना। अब यहाँ पे कहा है ऊंचाई की बात नहीं कहा है, तो मान लीजिए कि ऊंचाई पहले 1 थी तो अब भी 1 ही रहेगी। समझ में गए मेरी बात? अब त्रिज्या में लेकिन कह रहा है कि 100% की वृद्धि, तो नीचे वाला पुराना होता है, तो मान लीजिए त्रिज्या पहले 1 थी तो 100% की वृद्धि हो गई, तो यानी 1 में 1 जोड़ देंगे 2 हो गई त्रिज्या नई। समझ गए? तो पाई r² h होता है, तो पाई कांस्टेंट रहता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि पाई यहाँ पे भी लिखेंगे, पाई यहाँ पे भी लिखेंगे, तो अनुपात में पाई से पाई कट जाएगा। बात समझ गए? तो सिर्फ बचेगा आपका पाई r² h। क्यों? क्योंकि त्रिज्या और जो है ऊंचाई अलग अलग है, तो r1² h1 और r2² h2। यहाँ से देखिए इसका स्क्वायर करेंगे, यानी कि त्रिज्या क्या है पहले 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, और ऊंचाई जो है आपकी 1 है। और देखिए यहाँ पे त्रिज्या क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो 4 होगा, और ऊंचाई जो है 1 ही है। तो यहाँ पे क्या निकल के आ गया, यानी आपका इसको मिटा दें। देखिए कि निकल के ये आ गया मेरे भाई कि
वह इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 होगा और ये 4 हो गया। तो ये पहले बताइए, यानी कि पुराना आयतन बेलन का जो है, बेलन का पुराना आयतन 1 था, अब जो है नया ये 4 हो गया है। तो कितनी की वृद्धि हुई है? 4 में से 1 घटाएंगे, 3 की वृद्धि हो गई है। ठीक, तो 3 की वृद्धि, तो वृद्धि प्रतिशत पूछा है। क्या पूछा है? वृद्धि प्रतिशत। तो कितने की वृद्धि? 3 की। जितनी वृद्धि या कमी होती है वो ऊपर, और जिससे वृद्धि या कमी होती है वो नीचे। तो ये 3 किससे बड़ा है? 1 से बड़ा है, तो 1 नीचे। अब प्रतिशत बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 300% के उसके आयतन में वृद्धि हो जाएगी। समझ में आया ये क्वेश्चन कैसे लगा है? तो इस तरह आप जो है लगा सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात थी कि ऊंचाई जो है पहले 1 था, तो अब भी नया वाला 1 रहेगा। इसमें ऊंचाई के बारे में कुछ कहा नहीं था। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, मेंसुरेशन 3D का लास्ट क्वेश्चन है, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को क्रमशः 10%, 20% एवं 10% बढ़ा दिया जाए, तब इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, ये आपसे पूछा है। देखिए 10% का अर्थ क्या होता है? होगा 10/100 कर देंगे तो ये कट जाएगा, 1/10 आएगा, 1/10 आएगा। ठीक, अभी 20% का अर्थ क्या हो जाएगा? 20% का अर्थ होगा आपका 20/100 करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 1/5। 20 एकम 20, 20×5 5, 20×5 100 हो जाएगा ना, तो 1/5। फिर 10% का है तो 10% का अर्थ होगा 1/10। इतना चीज़ समझ गए? अब देखिए लंबाई, फिर चौड़ाई, फिर ऊंचाई, ये तीनों जो है बढ़ाने की बात कर रहा है। लंबाई में 10% की, चौड़ाई में 20% की और ऊंचाई में 10% की। तो ये मान लीजिए पुराना और ये नया। तो पहले देखिए बढ़ाने की बात है, पहले ये जानिए कि पुराना क्या है, नीचे वाला। तो पहले 10 था तो लंबाई, तो 10% की वृद्धि हो गई, तो इसमें 10 में ये वाला जोड़ देंगे तो 11 हो गया। उसी तरह ऊंचाई में, अरे इसमें चौड़ाई में नीचे वाला होता है इनिशियल, तो पहले वो चौड़ाई 5 थी तो नया कितना हो जाएगा? 5 में 1 जोड़ देंगे यानी 6 हो जाएगा। अब उसी तरह इसमें ऊंचाई का देखिए, पुराना पहले वाला 10 था तो नया वाला ऊंचाई वृद्धि की बात है, तो ऊपर वाले में 10 जोड़ देंगे 11 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही होता है। लंबाई चौड़ाई का मल्टीप्लाई करने पे ये आता है घनाभ का आयतन। तो यानी तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करिए, 10 दाह में 100, 100 25 500, यानी L1 B1 H1 और L2 B2 H2। अब यहाँ समझिएगा, पहले इन तीनों का मल्टीप्लाई करिए, कितना? 10 दाह में 100, 100 25 500 आ गया। अब देखिए इस 2, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 11 में होता है 121, और 121 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6, 6 दूना 12 और 6 एकम 6 1 7, कितना आ गया? 724 आ गया। तो ये हो गया 726 हो जाएगा ना ये। अब देखिए यानी घनाभ का पहले आयतन जो है 500 था, अब जो है नया वाला कितना हो गया है? 726। तो कितने की वृद्धि हो गई है? कहेंगे कि 226 की वृद्धि हो जाएगी। इस 726 में से 500 माइनस करेंगे तो 226 की वृद्धि हो जाएगी। ठीक, तो वृद्धि प्रतिशत निकालने के लिए वृद्धि प्रतिशत बराबर कितने की वृद्धि? 226 की। किससे बड़ा है? 500 से बड़ा है। प्रतिशत बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो ये 5 00 से 00 कट गया। अब इसमें इससे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 5 चौके 20, 2 5 5 25, फिर 2 आ जाए 1 आ जाए, 5 दूना 10, यानी 45.2% की उसके आयतन में, घनाभ के आयतन में वृद्धि हो जाएगी। समझ में आ गया? जो भी क्वेश्चन इस प्रतिशत से बन सकते थे हमने सभी बना दिए। सिर्फ ये जो हमने समझाया है अनुपात का, यही याद रखिएगा और सभी का आयतन पता रहना चाहिए। घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, सभी का पांचों का आयतन पता रहेगा तो आप जो है इस तरह लगा लेंगे। ठीक, तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी दोस्तों।
दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।